औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, जब करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद कर दिया, रसूलुल्लाह के ख़ानदान के छोटे छोटे बच्चे पानी पानी की सदाएं बुलंद करने लगे। तारीख़ ने लिखा, 3 दिन रसूलुल्लाह के ख़ानदान का पानी बंद था। बस जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हर एक शहीद शहादत का जाम पीता गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए, तो आप यजीद के सामने आके हुज्जत तमाम करते हैं और कहते हैं, कोई है इस गरीब की मदद करने वाला। आसमान हिल गया, ज़मीन तड़प उठी, फरिश्ते आ गए जिन कहने लगे, या हुसैन इब्ने अली हमें हुक्म करे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ये सदा सिर्फ इंसानों के लिए थी, लेकिन अफसोस तमाम इंसान रसूल खुदा के नवासे की गुर्बत पे हंसने लगे। इतने में खेमे में एक बच्चा अपने आप को झूले से गिरा देता है। बीबी रुबाब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगी, नवासाए रसूल, जैसे ही आपने कहा कि है कोई इस गरीब की मदद करने वाला, कि इस शहजादा अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर का सर चूमते हैं और फरमाते हैं, रुबाब, मैं असगर को पानी पिला के आता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन इब्ने अली अपने 6 माह के अली असगर को गोद में लेके मैदान करबला आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी जंग अगर है तो रसूल खुदा के इस नवासे से है। इस मासूम सगीर बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों, 3 दिन से इस 6 माह के बच्चे ने पानी नहीं पिया। प्यास की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। ए लोगों, इस बच्चे को पानी पिलाओ। फौजे यजीद में से आवाज़ आई, हुसैन पानी तुम पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो। अगर ये बच्चा खुद मांगेगा तो हम इसे पानी पिलाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे, असगर, मांग अपनी नाना की उम्मत से पानी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये कहना था, अली असगर के लब हिले और अली असगर फरमाने लगे, लोगो, मैं तुम्हारे रसूल के गुलशन का छोटा सा फूल हूँ, मेरी रगों में तुम्हारे रसूल का खून बहता है। ए लोगो, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। तारीख़ ने लिखा, अली असगर की सदा से फ़ौजे यजीद हिलने लगी, कोहराम बर्पा हो गया। उमर बिन साद और शिमर ने कहा, कहीं फ़ौजे यजीद बगावत पर न उतर आए। आवाज़ लगाई, हर मल्ला तीर चला। हर मल्ला के पास जो तीर जानवरों के शिकार के लिए था। तारीख़ ने लिखा, अली असगर का निशाना लिया और तीर चला दिया। उस तीर की 3 नोकें थीं। एक नोक अली असगर की कमर में लगी, दूसरी नोक उसके बाजू में लगी और तीसरी नोक अली असगर के कान में लगी। तीर इतना वज़नी था कि अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पे जा लगा। तारीख़ ने लिखा, अली असगर के जिस्म से खून इमाम हुसैन के हाथों पर आ गिरा। इमाम हुसैन अली असगर को हाथों में लिए अपने नाना की उम्मत को देख रहे हैं। चाहा कि अली असगर के खून को ज़मीन के हवाले करें। ज़मीन चीख उठी, मौला, अगर इस नाहक खून को हम पे गिराते हैं, रोज़े महशर तक मैं इनाज नहीं उगाऊंगी। इमाम हुसैन ने चाहा कि इसको आसमान के हवाले करें। आसमान कहने लगा, ए नवासाए रसूल, अगर इस खून को हमारी तरफ फेंका, हम रोज़े महशर तक बारिश नहीं बरसाएंगे। इमाम हुसैन ने खून अली असगर अपने चेहरे पर मिला और उन जालिमों की तरफ देखकर कहने लगे, ए लोगो, रोज़े महशर में खून अली असगर अपने चेहरे पर लेके आऊँगा और अल्लाह के सामने सवाल करूँगा कि मेरे असगर का क्या जुर्म था। फिर अली असगर की लाश को बाजुओं में छुपाए। जैसे ही खेमे में आए, बीबी रुबाब ने रो के पूछा, ए मौला, मेरे बच्चे ने पानी पिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को अपनी बाहों से हटाया। बीबी रुबाब चीख के कहने लगी, या मौला, जिसने मेरे इस मासूम बच्चे को मारा, क्या उसकी कोई औलाद न थी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र करो, अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि हम हर जुल्म सह के इस्लाम के लिए सब्र करें, क्योंकि हमारे ही खून से अल्लाह का दीन बचना है। आओ रुबाब, अली असगर की कब्र बनाते हैं। इमाम हुसैन और बीबी रुबाब खेमे के पीछे एक जगह पर
जुल्फ़िकार से गड्ढा खोदते हैं और अली असगर को करबला की गर्म ज़मीन में तदफीन कर देते हैं। बस जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, बीबियों के खेमे जलाए गए, आले रसूल को लूटा गया, सरों को काटा गया, तो उमर बिन साद ने कहा कि देखो, कोई सर रह तो नहीं गया। किसी जालिम ने कहा कि एक सर रह गया है। शिमर ने पूछा, कौन सा सर? उस जालिम ने कहा, हुसैन। एक 6 माह का बच्चा लेकर आए थे, हमने उसको तीर मार के शहीद किया था, उसका सर नहीं मिला। शिमर ने कहा, ढूंढो, जमीन पे नेज़े मारते रहो, यहीं कहीं हुसैन ने तदफीन किया होगा। बस फिर क्या था, करबला की गर्म जमीन पे फौज जमीन पर नेज़े मार मार के अली असगर को ढूंढती रही। तारीख ने लिखा, एक जगह नेज़ा लगना था, जैसे ही नेज़ा ऊपर आया, अली असगर का जिस्म उस नेज़े पर सवार था। फौजे यजीद खुशी से झूम रही थी और वहां एक माँ ने अपने बच्चे को नेज़े की नोक पर देखा। मदीने की तरफ मुंह करके कहा, या रसूल अल्लाह, देखिए आपकी उम्मत ने हमारे साथ क्या जुल्म किया है।